नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिफरेंशिएशन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ फार्मूले कन्फर्म होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा sin x इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ये फार्मूला sin 2 थीटा होता है वैसे, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, क्योंकि वहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटे का हाफ है। अदरवाइज यहाँ पे sin 2x होता है तो यहाँ पढ़ा था 2 sin a cos a, या 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे थीटे की वैल्यू जो है वो हाफ है, तो यहाँ पे 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, यहाँ पे थीटा भी हाफ है। सेकंड, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। इसके बाद थर्ड, 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। फोर्थ, 1 प्लस sin x इज इक्वल टू 1 प्लस cos पाई अपॉन 2 माइनस x। यदि हम यहाँ पे माइनस कर दें तो यहाँ पे भी माइनस 1 प्लस माइनस sin x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस cos पाई अपॉन 2 माइनस x। इसके बाद फिफ्थ, sin x प्लस cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन पाई अपॉन 4 प्लस x, और इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 cos पाई अपॉन 4 माइनस x। साइन x प्लस cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 साइन पाई अपॉन 4 प्लस x, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू अंडर रूट 2 cos पाई अपॉन 4 माइनस x। पाई की वैल्यू यहाँ पर, पाई की वैल्यू जो है वो 180 होती है, और नंबर्स में इसकी वैल्यू 22/7 होती है, परंतु हम यहाँ पे पाई अपॉन 4 ही लेंगे। सिक्स्थ, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा इसको tan के हिसाब से यदि मुझे लिखना है तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन के हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उसी प्रकार cos 2 थीटा इसको भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद नंबर 8, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला रहेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ये होगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4 माइनस x। इसके बाद यदि हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में है, यदि इफ द फंक्शंस कंटेन्स, जैसे कि मान लो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा या cos थीटा के बराबर रखनी पड़ेगी। यदि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ पे फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया होगा, तो वहाँ पे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जो है वो साइन थीटा या cos थीटा के बराबर रखनी पड़ेगी। उसी प्रकार
यदि फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें x की वैल्यू जो है वो या तो tan थीटा रखनी पड़ेगी या cot थीटा रखनी पड़ेगी। उसके बाद यदि हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हम x की जो वैल्यू है वो सेकेंड थीटा रखेंगे या कोसेकेंड थीटा कंडीशन के हिसाब से। यदि हमारे पास फंक्शन इस तरह से 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स कोलन 2, तो इस कंडीशन में हमें x की जो वैल्यू है वो हमें cos 2 थीटा रखनी पड़ेगी, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि हमारे पास फंक्शन इस तरह से है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे हमें जो एक्स स्क्वायर है उसको हमें cos 2 थीटा के बराबर कंसीडर करना पड़ेगा। यदि हमारे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इस तरह का फंक्शन है, तो वहाँ पे x जो है वो हम रखेंगे टेंजेंट थीटे के बराबर। तो फ्रेंड्स, अभी तो हमारे पास ये फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हमने समझा पढ़ा। ये जो फार्मूले हैं ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो क्वेश्चन होंगे उनमें इस्तेमाल होंगे ये सभी फार्मूले, और ये हमें याद भी रखने पड़ेंगे। बिना याद रखे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।